समय बिहार विधानसभा चुनाव का है और आप जानते हैं कि जब बिहार में बीपीएससी टीआरई 1 का भर्ती का बात आया था तो उस समय हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी की ओर से एक बयान दिया गया था कि जब उनसे न्यूज़ वाले पूछे थे कि बिहार में जो शिक्षक भर्ती है तो उस पर डोमिसाइल लागू होना चाहिए, बाहर के बच्चे को जो है उतना अवसर नहीं देना चाहिए, एक परसेंटेज वाइज उनको सीट देना चाहिए। तो उस समय पे बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी की ओर से बयान आया था कि बिहार के बच्चे जो है वो प्रतिभाशाली नहीं हैं, इसीलिए हम पूरे भारत से कैंडिडेट को बिहार में ला रहे हैं और बिहार के जो कैंडिडेट है, जो स्टूडेंट है, टीचर अभ्यर्थी हैं, वो साइंस में या अन्य सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा नॉलेज हासिल नहीं किए हैं। तो आज हमें एक चीज़, जो आरजेडी का जो लालू यादव का जो निवास है उसके आगे बहुत सारे विधायक का टिकट लेने के लिए श्रीमान सब आए थे और जब न्यूज़ वाले वहां पूछना शुरू किए, बहुत सारे लोग अपना दावा पेश कर रहे थे कि हम जो है हम टिकट के लिए हकदार हैं, हम टिकट के लिए हकदार हैं। तो वहां पे लगभग 4-5 लोग से जो न्यूज़ वाले पूछे कि श्रीमान आप एमएलए बनने के लिए आए हैं? तो जी हम टिकट के लिए आए हैं। तो जी दावेदारी टिकट के लिए पेश करते हैं? तो जी। और उनसे जब एमएलए का फुल फॉर्म पूछा गया तो वो नहीं बता पाए। तो बताइए कि ऐसा परिस्थिति में हम लोग ऐसे लोगों को राज करने के लिए, अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए चयन करते हैं, जो एमएलए का पद के लिए, वो निर्वाचित होने के लिए, वो टिकट लेने के लिए पहुंच गए हैं और उनको एमएलए का फुल फॉर्म पता नहीं है। तो बताइए, अगर ऐसे कैंडिडेट अगर आपका जीत करके आप उनको सदन में भेजते हैं तो आपके क्षेत्र का क्या हालात रहेगा। तो साथियों, जाति, धर्म या अन्य समुदाय के नाम से बिल्कुल अलग हट करके आप ऐसे कैंडिडेट को चुनिए जो आपके किसी भी परिस्थिति में आपके कदम से कदम मिला करके चले, वो आपके क्षेत्र का हो और उसके बाद जो है किसी भी परिस्थिति में आप उसके घर तक पहुंच सके, अपनी दुख को कह सके और वो उस समय पे आपका सपोर्ट कर सके। और साथ ही साथ जब भी किसी भी कैंडिडेट को चुने तो उसमें उनका योग्यता, उनका सहन शक्ति, सारी चीज़ों का एक बार जो है जानकारी जरूर प्राप्त करें, उनके बाद जो है आप उन्हें चुने। अगर आप जाति के नाम पे अगर किन्हीं कैंडिडेट को चुनते हैं तो देखिए, अगर जाति की बात होता है, धर्म का बात होता है, तो जब हम लोग बेटा बेटी का शादी करते हैं उस समय जाति धर्म की बात करते हैं। लेकिन जिस समय पे हम लोग को एक अपना जनप्रतिनिधि चुनना है और इस समय में आकर के अगर हम लोग जाति धर्म की बात करते हैं तो बताइए कि कितने सारे समुदाय के लोग हैं जो हमारे एक विधानसभा में, कोई भी विधानसभा, पूरा बिहार का बात करें, कोई भी विधानसभा है तो ढेर सारे जो है जाति हैं। लेकिन अगर सभी लोग चाहे कि नहीं मेरा प्रतिनिधित्व करने वाला मेरा ही कास्ट का लोग होगा तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस परिस्थिति में आप जाति धर्म से हट करके, चाहे वो किसी समुदाय का कैंडिडेट हो, वो पढ़ा लिखा हो, योग्य हो, अनुभवी हो और वो धैर्यवान हो, सहन शक्ति करने वाला हो और समाज सेवा में रुचि रखता हो, तो ऐसे ही कैंडिडेट को वोट कीजिएगा। अन्यथा अगर आप अभी रुपया पैसा या अभी जो बिहार में एक चलन है कि शराब के नाम पर भी, एक बोतल शराब के नाम पर भी अगर कोई किसी को वोट करते हैं तो ऐसा परिस्थिति में क्या होगा, अगर आप एक बोतल शराब के लिए अगर किसी कैंडिडेट को वोट करेंगे तो अभी से आने वाला 5 साल आपका और आपके पूरे परिवार का, आपके बच्चे का भविष्य ऐसे ही अंधकार में रहेगा। और ऐसे लोग जो शराब बांट करके, नशीला पदार्थ बांट करके, रुपया बांट करके सदन में जाएंगे तो वो आपके लिए कुछ भी नहीं करेंगे। सबसे पहले वो अपना घर भरेंगे और बिहार में बेरोजगारी का दौर और ये जो पलायन करने का सिस्टम बना हुआ है कि जब भी छठ आता है, दिवाली आता है, दुर्गा पूजा आता है और इस समय पे भारत सरकार की ओर से एक स्पेशल ट्रेन दिया जाता है कि जो बिहार से बाहर रहते हैं वो आसानी पूर्वक आ जाए। तो बताइए कितनी दुख की बात है कि
कौन नहीं चाहता है कि हम अपने परिवार के साथ रहे, सुखी संपन्न रहे, थोड़ा 10 रुपया कम आए लेकिन हम अपने परिवार के साथ रहे। लेकिन ऐसी परिस्थिति में बिहार के लोगों के साथ अपना जीविका उपार्जन करने के लिए, अपना जीवन जीने के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए आज वो बिहार से बाहर जाते हैं, धक्का खाते हैं, ट्रेन में धक्का खाते हैं, वहाँ जा करके धक्का खाते हैं। बहुत लोग तो ऐसे होते हैं जो बिहार से बाहर जब जाते हैं तो वहाँ से उनका डेड बॉडी भी आता है। क्या बिहार में अभी जब हम सभी का बारी है तो क्या ऐसे कैंडिडेट को नहीं चुनना चाहिए कि जो हमारे लिए कोई कल्याण का कार्य करे और उस मुद्दा पे बात करे कि जहाँ से पलायन ना हो, बिहार से पलायन करके बाहर लोग ना जाए, बिहार में शिक्षा की बात हो, बिहार में रोजगार की बात हो, बिहार में स्वास्थ्य की बात हो। इन सब पे मुद्दा पे बात करने वाले कैंडिडेट को अगर आप नहीं चुनते हैं तो आपको आगे आने वाले समय में समस्या का सामना करना होगा। धन्यवाद।